जब जनता सड़कों पर उतरी है तब तब गद्दी छोड़नी पड़ी है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, दम तो जनता में इतना है कि जनता तो गद्दी पलट देती है। ये तो साला एक नाला है, नाले की क्या औकात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अगर सीधे सीधे काम हो जाए, नहीं तो जब हमें लगेगा तो फिर तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा। सीधे सीधे मैं भी देख रहा हूँ इस लड़ाई को, कम से कम 2-3 साल हो गए, लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, न्यूज बनी, वीडियो बनी, लोग, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं होती है? अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो आर पार क्यों नहीं उतर रहे हो? अब हमने एक ही बात की है, अब हमारा जो है, हम एक धरना करने वाले हैं और धरना हमारा इतना प्रचंड होगा जिसमें मेरे युवा साथी जो आसपास के गांव हैं, सारे सबके सब, उन्होंने सबने हमें एक ही बात कही है कि भैया हम आपके साथ हैं और हमारा जीवन, क्योंकि मैं युवा, जो हमारा युवा वर्ग है, मैं उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्योंकि युवा वर्ग हमारा जो है ना, हमारा एक देश का स्तंभ है। जैसे मीडिया चौथा स्तंभ है, ऐसे हमारा युवा वर्ग भी हमारे देश का स्तंभ है। तो मैं अपने युवा साथियों से, अपने गांव के आसपास वाले गांव वालों से, सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि जब हम धरने पे बैठे तो धरना ऐसा होना चाहिए कि सरकार, अल्टीमेटम क्या है? देवेंद्र मुखिया जी, आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं, अल्टीमेटम से काम चलेगा या ऐसे ही काम चल जाएगा? हम तो अल्टीमेटम यू दे रहे हैं, सीधी बात है भैया, सभी हटाओ। सब बात यू है, या तो 8-10 दिन के अंदर ये काम कराया जावे, ना करे तो हम तो जम्पर लाके से बंद करके यहीं बैठेंगे धरना देकर, चाहे हो जाए कुछ भी। फिर और फिर कोई भी अधिकारी आ जाओ। इसमें भगत के तहत ये जावली गांव में डाला गया है। और क्या है, मिली भगत नहीं होती, नहीं तो और कोई भी जा सकता था। ये क्या एक एक जावली दिखा, या आसपास के जो सिकरानी, सिकलपुरा, यही गांव दिखे, इनमें आदमी नहीं रहते। इनको क्या हो, मैं इनको कहता हूँ कि अपने एसी कमरों से बाहर निकल के देखें। बाहर निकलने के बाद इन्हें यहाँ पे 5 मिनट खड़ा कर दो। अगर ना अधिकारी बेहोश हो जाए तो जब कहना। और मैं अब आपको एक 7 दिन का इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 7 दिन बाद नहीं हुआ तो मैं अपने युवा साथियों के साथ और अपने बुजुर्गों को लेके एक धरना करूंगा। और धरने में फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। क्या लेटरबाजी से, सुनने सुनाने से, और ये जो कैंसर पीड़ित लोग हैं इन्हें दिखाने से काम चलेगा? क्योंकि जब सत्ता या भ्रष्टाचार हद से बाहर हो जाए तो सत्ता जनता को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। लेटरबाजी तो हमारे बहुत हो लिए, हम तो लेटर देते जा रहे हैं, समय मांगते जा रहे हैं। जो अधिकारी दौड़ जावे वे कहते हैं कुछ समय दो, कुछ समय दो। अब समय का टाइम नहीं रहा, अब कब तक समय चलेगा? इसलिए इसका उपाय यही है, 8 से 10 दिन में या तो आर या पार। तो देवेंद्र मुखिया जी और शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ थे। यहाँ के तानाशाहों को और नौकरशाही को कि इसका 7 दिन के अंदर अगर इंतजाम नहीं किया गया तो इसको गांव वाले मिलकर उखाड़ देंगे और या इसको मट्टी से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि योगी सरकार में भ्रष्टाचार, और वो भी जबकि सरकार कहती है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, और हम कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रिलियन में चली जाएगी। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो एक आप यहाँ से पाइपलाइन क्यों नहीं डलवाते हैं? गांव वाले लोग हैं, सीधे साधे हैं, अभी जब अपने रूप में आएंगे तो सत्ता को बता देंगे कि गांव की ताकत क्या है, जनता की ताकत क्या है। क्योंकि इस मुद्दे को भी मुझे देखते हुए कई साल हो गए, इस पे कार्रवाई नहीं होती। गाजियाबाद जिले के जो वो यहाँ क्यों नहीं आते हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो यहाँ कर जो कि वोट तो बटोरते हैं, लेकिन की समस्या होती है तो यहाँ के एमएलए गायब हो जाते हैं, बाकी हर जगह नाम कमाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता सवाल पूछेगी और मौलिक भारत जवाब पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो लोनी के विधायक है वर्तमान में, कहता हूँ जो हमारे विधायक हैं लोनी के, उनको आके एक बार यहाँ पे देखें, देखने के बाद इस पे कार्रवाई कराएं। जो हमारे सांसद हैं अतुल गर्ग जी, उनके पास भी हम लेटर लेके गए, उन्होंने भी कहा, वो उन्होंने हमें वापसी भेज दिया कि तुम दे के आओ वहाँ पे। अरे तुम्हारा काम है, हम क्यों दे के आए? तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, यूपी जो इसमें दे के आए हैं, और वो कहते हैं हम जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी कुछ नहीं होगा। जल्दी अब हमें खुद ही अपने लठ जो है ना, लठ उठाना पड़ेगा। और मैं अपने युवा साथियों से कहता हूँ कि भैया बुजुर्गों का तो जो है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो सही कर लो। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, जब हमारा युवा ही खराब हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी हमारी कहाँ तक कामयाब होगी? मैं आपको बता दूं, मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ और ये मैं अपने प्लेटफॉर्म से अल्टीमेटम देता हूँ, अगर इसको जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। और
कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी आना पड़ेगा, डीएम को भी आना पड़ेगा, और मैं कहता हूं यहाँ के सांसद को भी यहाँ के खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।